दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल का फिर ड्रामा शुरू। 72 घंटे की उनको मोहलत दी गई है। आप पार्टी के अंदर के सूत्रों की खबर, 48 घंटे में उन्होंने इस्तीफा देने के लिए कहा है। पार्टी में इस समय कोहराम मचा हुआ है। हर पार्टी का यही कार्यकर्ता कह रहा कि मैं इनको अब देखना नहीं चाहता हूँ। ये स्थिति है। अरविंद केजरीवाल के छूटने से गम का माहौल है कार्यकर्ताओं में। ये हालात है। कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि ये वो खास तौर से शीश महल भी छोड़ें और मुख्यमंत्री पद छोड़ें, बहुत बदनामी हो रही है। और कार्यकर्ताओं का ये भी मानना है कि अगर ये छोड़ देंगे तो शायद कुछ इज्जत बच जाए। मगर केजरीवाल ने कहा तो है 48 घंटे, ये इस्तीफा देंगे कि नहीं ये नहीं कहा जा सकता। सभी लोग कह रहे हैं नौटंकी कर रहे हैं। और आपको बतला रहे हैं यही पोजीशन कांग्रेस में संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि टोटल ड्रामा है। दुर्गेश यादव प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं बहुत अच्छा हुआ, इन्हें बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। संदीप दीक्षित भी यही कह रहे हैं। और तमाम कांग्रेस के नेता, बीजेपी के अमरिंदर सिंह कह रहे हैं यही बात। और यही बात बीजेपी के हरीश खुराना कह रहे हैं, शाजिया इल्मी कह रही, तमाम नेता कि इनको बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। एक कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए, परंतु सब कुछ लुटा करके आए तो ये बहुत बुरी बात है। वही पोजीशन है, 100 जूते खा के तमाशा घुस के देखें। ये स्थिति आज केजरीवाल की हो गई है। और केजरीवाल ने अगर अब इस्तीफा नहीं दिया तो आपको बताना है सारी पार्टियां इनके ऊपर, चूँकि 72 इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी जो ही ये निकले थे जेल से। चूँकि अपना ये आभा मंडल खो चुके हैं। अपनी इनकी इतनी बदनामी है, जो अगेंस्ट फॉर करप्शन के लिए जो पार्टी गठित हुई थी 2011 में, जिसने कहा था हम पार्टी नहीं कोई बनाएंगे, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम 4 कमरे के उस पर रह लेंगे, हम कार नहीं यूज़ करेंगे, और सब कुछ यूज़ किया। कह रहे थे करप्शन हटा देंगे, लोकपाल बिल लाएंगे, खुद लोकपाल बिल लाए नहीं। अब ये अगेंस्ट करप्शन की जगह क्या हो गया, केजरीवाल ओनली विथ करप्शन हो गए। ये स्थिति है, आप पार्टी के लोगों का कहना है। पूरी आप समझ लीजिए पार्टी की आज सत्यानाश हो गई। किसी तरह से अपनी इमेज से मान संभाले हुए हैं। और आपको बताने यही नहीं, इन्होंने इतना बड़ा दांव खेला है, कह दिया कि हमने और मनीष सिसोदिया दोनों लोग इन्वॉल्व थे, दोनों लोग जनता की अदालत में। मतलब मनीष सिसोदिया का चीफ मिनिस्टर बनना तय था। वो जो पदयात्रा कर रहे थे, कार्यकर्ता सब साथ थे। इन्होंने अपना नहीं, उनका गड्ढा खोद दिया। हर एक के आगे गड्ढे खोदते गए। अब मनीष सिसोदिया को भी ये हो गए, मनीष सिसोदिया भी औंधे मुंह गिरेंगे कि नहीं, ये मनीष सिसोदिया पर निर्भर। मगर केजरीवाल ने पहले ही एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई कर दी कि हम दोनों लोग, मनीष सिसोदिया नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जनता की अदालत में जाएंगे। चूँकि इनको जनता पसंद नहीं कर रही, कार्यकर्ता नहीं। आदत है अरविंद केजरीवाल की 2 नाव में चलने की, शुरू से। एक नाव से डूबने लगे दूसरे, मगर कभी कभी 2 नाव के चक्कर में क्या होता, दोनों नाव दूर हो जाती और आदमी उसी में गिर जाता है। ये पोजीशन आज मगर केजरीवाल के लिए लोग कह रहे हैं कि कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, दलदल ही था। अब आपको बताना है, पब्लिक का ये भी कहना है कार्यकर्ताओं को कि सुनीता केजरीवाल भरी गंगा में कह दें तो हम विश्वास नहीं करेंगे, और अरविंद केजरीवाल सूखी जमुना जी में कह दें तो इनकी हम बात का विश्वास नहीं करेंगे। सबसे बड़ा धोखाधड़ी, सबसे बड़े झूठ बोलने का अगर किसी को है तो वो केजरीवाल। ये पोजीशन आम आदमी पार्टी के आम कार्यकर्ता इनको नहीं मानना है। हाँ, ये सच है, मनीष सिसोदिया को मानना है। अब ये आतिशी जी को या सुनीता केजरीवाल को लाएंगे, 2 लोगों पे वो ट्राई करेंगे। मगर जहाँ तक ये है कि ये 2 या तीसरा राघव चड्ढा। अरविंद केजरीवाल 48 घंटे में इस्तीफा देंगे। भाजपा ने पूछा आज क्यों नहीं अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा। अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा के हरीश खुराना ने सवाल किया, आप नेता ड्रामा क्यों कर रहे हैं।
सब लोग यही कह रहे हैं अभी क्यों नहीं। आज तक आपने सुना है 15 दिन बाद इस्तीफा देंगे, 20 दिन बाद। लोगों ने तुरंत इस्तीफा दिया है। खुराना ने तुरंत इस्तीफा दिया है, बीजेपी के खुराना ने। सुषमा स्वराज ने तुरंत इस्तीफा दिया है। तमाम नेताओं ने तुरंत इस्तीफा। उमा भारती ने मध्य प्रदेश में तुरंत इस्तीफा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने तुरंत इस्तीफा दिया था। तमाम लोगों ने तुरंत इस्तीफा, ये नहीं दे रहे हैं। हाँ, हालांकि एक बात है सच कि राहुल के खानदान में कभी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया पद से। इंदिरा जी 5 साल की जगह 6 साल प्रधानमंत्री बनी रही। और ये सोनिया मॉडल अपनाना चाह रहे हैं कि सोनिया जी का जो मॉडल है वो ये मॉडल कहा जाता है सत्ता में पीछे से रहो, पर्दे के पीछे से ऑपरेट करते रहो। बोफोर्स से लेकर के कोलगेट तक, कोयले घोटाले तक सब कुछ उनके सामने हो। ये वही चीज़ करना चाहे मगर नहीं कर पाएंगे। सोनिया जी की बात अलग थी, वो इटली से पढ़ के आई थी, पढ़ी कम कढ़ी ज़्यादा थी। और ये जो हैं, ये जो IRS रहे हैं, इन्होंने इतनी बदनामी करा दी है शराब घोटाले की दलाली में। हम नहीं कह रहे, CBI ED ने कहा। दूसरा, केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? चूँकि इन्हें फिर जाना है जेल, क्लीन चिट नहीं मिली है, ये साइन कर नहीं सकते हैं, गवाहों को प्रभावित कर नहीं सकते हैं, सचिवालय जा नहीं सकते हैं, मुख्यमंत्री ऑफिस जा नहीं सकते हैं, तो ये करेंगे क्या? समस्या है, करेंगे क्या? इसलिए इनको एक प्रकार से कोर्ट के ही इंस्ट्रक्शन थे। कोर्ट का शुरू से इनडायरेक्ट वे पे गाइडलाइन थी कि ये इस्तीफा दे दे। अगर ये इस्तीफा दे देते तो आप पार्टी बचा लेते। अब सब कुछ जब बह गया तब ये होश में आए। केजरीवाल ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया क्योंकि वह लोकतंत्र को बचाना चाहते थे। उन्होंने कहा, देखिए, लोकतंत्र इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि गद्दी से चिपकना था। IRS इसलिए छोड़ा कि लाभ का पद चाहिए था। ये शराब की रिश्वतखोरी करने को नहीं मिलती, जगह जगह नहीं मिलता। कभी भी शीश महल जैसे उसमें 50 करोड़ से ऊपर का फर्नीचर बनाने को नहीं मिलता। इसलिए ये आए हैं, इसलिए आए। कभी इनकी इतना नहीं वो होता कि ये पता चला 15 अगस्त के दिन और 26 जनवरी के दिन वहाँ पहुँच गए जहाँ पे प्रधानमंत्री खड़े होते हैं। 26 जनवरी फिर ये झटके से बाहर किए गए। ये आए थे वैभव के लिए नहीं, पैसे के लिए। हकीकत है ये। केजरीवाल ने यह भी कहा कि लोकतंत्र को बचाना चाहते थे, इसलिए इस्तीफा। उन्होंने कहा कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, बंगाल के मुख्यमंत्री ममता दीदी के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं। मैं गैर बीजेपी से अपील करना चाहता हूं कि अगर वे आपके खिलाफ मामले दर्ज करते हैं तो इस्तीफा न दें, यह उनका नया खेल है। और क्या कह रहे हैं, सलाह क्या दे रहे हैं कि आप लोग इस्तीफा ना दीजिए। मतलब इसलिए कह रहे हैं ताकि ये लोग इनसे कहें आप भी न दीजिए, और इस चक्कर में और मुख्यमंत्री इनसे कहने लगे आप न दीजिए। और ये उनको समझा रहे हैं, जबकि आपको बताना है सबसे ज़्यादा इनके इस्तीफे की बात, इनको शराब घोटाले में फंसाने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, सारे लोग लगे थे। ये वास्तव में ये सोनिया का एक जो सोनिया स्टाइल है उसका एक प्रयोग का शिकार ये हो गए। ऐसा कोई सगा नहीं जो समझ लीजिए नहीं गया ठगा। अब देखिए, ममता बनर्जी, सिद्धरमैया जी, इनको बुरा लग रहा है कि सूप की सूप बोले, ऊपर से चलनी बोले। अगर कोई अच्छा मुख्यमंत्री कह देता इस्तीफा ना देना, इन दोनों को बहुत बुरा लगा। केजरीवाल जो शराब घोटाले में इतना पैसा, 100 करोड़ रुपया गोवा में, ममता बनर्जी को बड़ा दुख है कि ऐसा आदमी अगर हमारे फेवर में बोलेगा तो हमारी इमेज और ख़राब हो जाएगी। अभी तो हम बलात्कार कांड में वहाँ पे बलात्कार बढ़ावा देने का, भ्रष्टाचार का, शराब वाला घोटाले का नहीं लगा ममता बनर्जी पे, ये कटु सच है। सिद्धरमैया जी पे भी नहीं लगा, मान पे भी नहीं लगा। मान पी लेते थे, संसद आ जाते थे तो उन्होंने स्वीकार किया। मगर ये तरफदारी कर रही तो उन लोगों को और अपमान लग रहा है कि सूप की सूप बोले, ऊपर से चलनी बोले। ये सबको समझाना है कि इस्तीफा न देना।
हकीकत है कि केजरीवाल समझ गए थे धक्के मार के ना निकाले जाएं, उससे पहले इस्तीफ़ा दे दें। आपको बताना बहुत जगह लोग अलर्ट रहते हैं, जब जानते हैं कि अब हम धक्के दिए जाएंगे, बाहर किए जाएंगे, तो उसके पहले बहुत तेज़ भागते हैं, बहुत तेज। वही केजरीवाल की पोजीशन हुई। श्री केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी बात की है। श्री सिसोदिया को भी हाल ही में दिल्ली की शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के सिलसिले में जमानत दी। झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल, जबरदस्ती इनकी आदत है, मैं डूबा सनम तुझे भी ले डूबेंगे। इनकी आदत है केजरीवाल की, खुद डूब रहे थे, सबों को डुबा दिया, लास्ट में ये भी डूब गए। चूंकि एक शायरी है, तेरे कूचे से हर शख्स बेआबरू होके निकला, कोई पहले निकले कोई बाद में निकला। अब केजरीवाल ने पलट दी। केजरीवाल क्या कह रहे हैं, हम पहले निकल ले, यही पोजीशन है। बेचारे उसको सिसोदिया ने इतनी मेहनत की, इनकी इज्जत बचाए रखा, इनकी खड़ाऊ बचाए रखा, वरना आपको बताना है लोग मुख्यमंत्री पद में कब्जा कर लेते। एक से एक लोग आप पार्टी में थे, कोई किसी से कम नहीं है। ये चाल किसने चली, आतिशी जी। चूँकि ये पैदल हो चुकी थी, बैकफुट में हो गई थी, संजय सिंह और ये आगे बढ़े थे, तो केजरीवाल जी ने क्या किया, सिसोदिया ही के लिए गड्ढा खोद दिया। ना आगे कुआं पीछे खाई, ये पोजीशन सिसोदिया जी की कर दी। अब आप देखिए, केजरीवाल जी ने कहा कि मैंने मनीष से बात की, उन्होंने भी कहा है कि वो तभी पद संभालेंगे जब लोग कहेंगे कि हम ईमानदार हैं। अब मेरा और सिसोदिया का भाग आपके हाथों में। ज़बरदस्ती देखिए, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद किए देने, खुद तो अपना किए हैं। केजरीवाल ने ये भी कहा कि इस्तीफे की घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने इसे कहा यह नौटंकी है। दीक्षित ने यह भी कहा कि इस बात पर जोर दिया कि केजरीवाल को बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनको दोबारा मुख्यमंत्री का सवाल ही नहीं उठता। ये स्थिति है दोस्तों कि केजरीवाल चारों तरफ से, कांग्रेस इनके खिलाफ, सारी पार्टियां खिलाफ, इनके लोग, और केजरीवाल जनता से हो चुके हैं। 48 घंटे में ये इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो जनता इनको खुद भगा देगी इस चुनाव में। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।